नमस्ते भाई और बहनों, आज आपका एमएफडी चैनल पर एक बार फिर से दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पिछली वीडियो देखकर जरूर सब्सक्राइब करें, यही हमारी गुजारिश है। आज के वीडियो के अंदर हम ऐसे एक मोटे मेजरमेंट ब्लाउज की कटिंग एमएफडी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। उससे पहले हमें आपसे एक बात शेयर करनी है। एमएफडी चैनल पर ये जो हमारा कटोरी ब्लाउज का पैकेज है, ये पूरे भारत भर पहले से पहुंच चुका है। ये पैकिंग ऐसी आती है, इसके अंदर 28 चेस्ट से 46 चेस्ट तक के 8 पेपर पैटर्न, यानी कि 24 कमर से 40 कमर तक के जो 8 कटिंग डाइज फॉर्मे होते हैं, उसके साथ ये जो एमएफडी स्केल, हैंडी स्केल और मेजरमेंट चार्ट, यह ऐसा पूरा पैकेज कंप्लीट है कटोरी ब्लाउज का। 40 कमर तक आपको कटिंग करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा मेजरमेंट आ जाता है कि जो इस पैकेज के अंदर नहीं है, फिर भी जो हमारा ये सबसे मोटा माप है 139, यहाँ से अगर आपने पाव इंच मार्जिन कम की तो ये 40 तक आ जाएगा। और इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा मोटा माप है जो 41 कमर का कटिंग आज हम इसका प्रात्यक्षिक देखने वाले हैं। यह हमारा पुराना कस्टमर है, ये 20 साल से पुराना कस्टमर है। 20 साल पहले जब पहली बार हमारे शॉप में आया था तो इसका जो कमर का माप था 32 था। जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे इसका मेजरमेंट भी बढ़ते गया। 41 कमर तक इसका हाईएस्ट माप पिछले साल 43 कमर तक गया था, लेकिन अभी 6 महीने के अंदर ये 41 तक है। ऐसे बड़े माप की कटिंग इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके कितने आसानी से हम कर सकते हैं, ये आज हम इसका प्रात्यक्षिक देखेंगे। सबसे पहले हम ये ब्लाउज का मेजरमेंट जान लेंगे। लेंथ 13.5, चेस्ट 45, वेस्ट 41, स्लीव 6.5, स्लीव्स आर्म होल 7.5, बैक नेक 5, फ्रंट नेक 5.25। अब हम इसका प्रात्यक्षिक देखेंगे। ये जो फार्मा है 14 लेंथ के लिए सही है। 13.5 लेंथ के लिए ये फार्मा ऐसा नीचे आधा इंच छोड़ना है, यहाँ से बराबर मिलाना है। ये जो फ्रंट है ये ऐसे रखना है। यहाँ तक तो बात हम समझ गए। अभी 41 कमर के लिए ये फार्मे के अंदर कैसे बढ़ाना है, ये अब हम देखेंगे। ले कमर 41, उनका चौथा 10.25 प्लस 2.25, ये 13, यहाँ से 13। ये जो फ्रंट है, जैसे यहाँ से आधा इंच बढ़ा तो फ्रंट के लिए ही आधा इंच बढ़ाना है। हैंडी स्केल का इस्तेमाल करके सीधी लाइन खींचनी है। ये भी लाइन ऐसी खींचनी है। अगर ये फार्मा आपको हिलने का डर है तो इसी तरह ऐसी कोई चीज़ होगी तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर कितना भी मोटा हो, कमर का चौथा प्लस 2.25, 41 हो, 42 हो, 43 हो, 44 हो, ये फार्मे का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से हम कटिंग कर सकते हैं। ये रखने के बाद रही बात ये गले की, मेजरमेंट के लिए एमएफडी चैनल पर पिछली वीडियो में मेजरमेंट कैसे लेना है ये हमने ये वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिए। लेकिन ये जो बैक नेक है ये 5 इंच है। यहाँ से 5.25 और 1.25 इंच मार्जिन 2.25। फार्मे के अंदर गला अपनी चॉइस से ऊपर नीचे करना है। ये फार्मे के लेंथ के बारे में, जैसे आपको लेंथ कम करनी है तो फार्मा ऐसे आप नीचे कर सकते हो। 14 लेंथ के लिए ये फार्मा
इसी तरह आपको सेम टू सेम मिलाना है। जैसा हमने लेंथ यहाँ से आधा इंच कम की, वैसे यहाँ 5 इंच आपको करना है। अब हम ये बैक और फ्रंट की क्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ से 5 इंच करना है। ये फार्मा उठाकर ये लाइनिंग मिलानी है। ये जो शोल्डर पट्टी है, ये जिनकी 2.5 इंच है तो उनके लिए ये सही है। अगर किसी के ब्लाउज के अंदर 2 सवा 2 है तो शोल्डर यहाँ से 5 इंच अपने हिसाब से थोड़ा सेप देना है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो इस शोल्डर ज्वाइन करने के लिए पलटी कर लेते हैं तो ये आर्म होल सही है। और जिनको ये शोल्डर कच्चा जोड़ने की आदत है तो ये आर्म होल आपको 5 इंच कम करना है। 5 इंच कम करना है तो इसका शेप देने के लिए ये जो फार्मा है, जैसे आपने ऐसे देखा है, बस खाली थोड़ा ऊपर उठाकर इसका शेप देना है। फ्रंट के लिए भी ऐसे करना है। ये सेम टू सेम है। अगर आर्म होल आपको कच्चा शोल्डर जोड़ने की आदत है तो आर्म होल 100% आपको कम करना है। इसको ये ऐसा ऊपर कर कर सीधा शेप दे सकते हैं। इसका जो गला है, ये मेजरमेंट के लिए ये षटकोनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इक्के 40 कमर तक, 45 चेस्ट तक ये जो कटोरी रुंदी है, ये 6.5 का माप सही है। अगर इससे बड़ा माप आपको कटिंग करके सिलाना है तो ये जो कटोरी रुंदी है आपको यहाँ से 5 इंच बढ़ाना है। 5 इंच बढ़ाने के लिए आप MFD स्केल का इस्तेमाल करके बस ऐसा थोड़ा सा जो हमने शेप दिया है, इसको थोड़ी कटोरी रुंदी बढ़ानी है। क्योंकि मेजरमेंट आपके पास है, कस्टमर आपके सामने है। कमर के हिसाब से अगर चेस्ट किसी की बड़ी है तो कटोरी छोटी होने का डर है। कटोरी सही फिटिंग के लिए आप यहाँ 5 इंच या आधा इंच आप मेजरमेंट देखकर उसको बढ़ा सकते हैं। फिटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस ब्लाउज़ की आस्तीन की कटिंग फार्मे का इस्तेमाल कैसे करना है ये देखेंगे। ये जो कस्टमर है, ये ऐसे आड़े ब्लाउज की कटिंग वाला ब्लाउज कभी इस्तेमाल नहीं करते। वो खड़ी कटिंग का ब्लाउज ही पहनते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये आड़ी कटिंग है। अभी आप भी जानते हैं, कोई भी 2x2 का ब्लाउज पीस आता है, उसका पन्ना 36 आ जाता है। आड़ी के लिए तो इसको जॉइन नहीं आएगा, और खड़ी के लिए ये जॉइन वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। अभी आस्तीन खड़ी और बिगर जॉइंट की घड़ी कैसी करनी है ये अब हम देखेंगे। घड़ी ऐसी करनी है। ये किनार आपने देखी है, एक किनार है, ये सीधा कपड़ा है और ये आड़ा है। ये जो स्लीव्स का फार्मा है, 7.5, पौने 8, 8 इंच दंड घेर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 8 के आगे किसी का दंड घेर बड़ा माप है तो यहाँ से सीधा 5 इंच, आधा इंच अपने हिसाब से थोड़ी आस्तीन बढ़ा के लेनी है। लेकिन 7.5, पौने 8, 8 के लिए ये सही मेजरमेंट है। हम भी इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं।
स्लीव्स का माप 6.5, हाथ सिलाई और सिलाई मार्किंग 2 इंच बढ़ाना है, 8.5 पर मार्किंग करनी है। बस ऐसी सीधी लाइनिंग खींचनी है। ये जो फार्मा है 7.5, 7:45, 8 तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा बड़ा दंड घेर है तो यहाँ से 1/4 इंच, आधा इंच अपने हिसाब से स्लीव्स का माप बढ़ाना है। और बस सीधा ये आस्तीन इसको ऐसे मिलाकर ये जितना है उतना यहाँ आना जरूरी है। आस्तीन तिरछा होने का डर रहता है। ये मार्किंग ये सब चेक करने के बाद सीधी मार्किंग करनी है। अब हम ये जो स्लीव्स है इसको बॉडी को लगाकर एमएफडी कटिंग फार्मे का इस्तेमाल करने के बाद कितनी सही परफेक्ट कटिंग होती है ये अब हम देखेंगे। ये जो स्लीव्स है बहुत सारे जो बिल्कुल नए लोग हैं ये हमेशा हमें फ़ोन पर बात करते हैं, सर ये आर्म होल कभी बढ़ता है कभी घटता है, आस्तीन बढ़ती है तो कभी बॉडी का आर्म होल बड़ा होता है। लेकिन ये एमएफडी पैकेज फार्मे का इस्तेमाल करने के बाद कितनी सही और परफेक्ट कटिंग होती है ये अभी आपका इसका प्रात्यक्षिक देखेंगे। अब हम इस मेजरमेंट कटोरी का फॉल देखेंगे। अगर इससे बड़ा माप है 40 कमर के बाद का भी जो भी बड़ा माप आएगा तो आपको कटोरी सिर्फ अगर ऐसा लगा चेस्ट बड़ी है तो बस ये स्केल ऐसी रखकर आप आधा इंच बढ़ा सकते हो। ये फॉल इराफ आने के लिए कपड़े के हिसाब से हमें जैसे लगा वैसे रख सकते हो, लेकिन कटोरी इराफ होना ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग करके सीधी कटिंग हमें करनी है। ये जो फ्रंट नेक है बढ़ाने के लिए अगर आपका मेजरमेंट इससे बड़ा है तो आप स्केल का इस्तेमाल करके ऐसा नीचे से गला आपको कट करना है। एक बात हमेशा याद रखना है, जो भी एमएफडी हमारा जो कटिंग फार्मे का इस्तेमाल करते हैं कटोरी टक्स मारने के लिए, इसकी जो घड़ी है बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, वरना अगर यहाँ से मिला के मारा तो कटोरी का टक्स तिरछा होता है। क्रॉस पट्टी की जो हम कटिंग करते हैं तो ये कटोरी का फॉल कट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से शेप दिया है। यहाँ से 1/4 इंच इसको मिलाना है और सीधा यहाँ से नक मार के बड़े माप के लिए ये जो टक्स है बड़े माप के लिए 1.25 इंच लेना है। 1.25 इंच लेना है। यहाँ से 3 लेना है। ऐसे मेजरमेंट के लिए 1.5 इंच टक्स नहीं चलेगा। 1.25 लेकर ये ऐसे चेक करना है। ये जो शेप है ये पहले से दिया है। यहाँ फ्रंट के लिए कटोरी ज्वाइन करने के बाद यहाँ कोई कटिंग करनी नहीं है। टक्स मारने के बाद अगर आपको ऐसे लगता है थोड़ा मामूली शेप यहाँ से आप दे सकते हो,
99% यहाँ कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक कटोरी का फूल कितना परफेक्ट आता है इसका प्रात्यक्षिक हम देखेंगे। अगर ब्लाउज की लेंथ किसी की कम है तो ये फॉल यहाँ से आधा इंच बढ़ सकता है। ब्लाउज की लेंथ अगर किसी की कम है तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा शेप देना है, बस ऐसा ही शेप देना है। ब्लाउज की लंबाई लेंथ अगर कम है तो ज़रूरत है 13.5-14 के लिए ये परफेक्ट शेप है। अब हम इस मेजरमेंट के लिए एक क्रॉस पट्टी का इस्तेमाल ये फार्मे का कैसे करते हैं हमें देखना है। ये फार्मा रखकर ये फार्मे के अंदर ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। जो भी मेजरमेंट कमर का है उसका चौथा और आगे 2 इंच सिलाई के लिए कपड़ा रखना है। ये फार्मा ऐसा रखकर सीधी मार्किंग करनी है और कट कर देना है। आज हमने ये जो कस्टमर का ब्लाउज MFD पैकेज कटिंग फार्मे का इस्तेमाल करके कितने आसान तरीके से और सुपीरियर कटिंग करते हैं इसका प्रात्यक्षिक हमने आज देखा है। अगर किसी को हमारा MFD चैनल पर एक कटोरी ब्लाउज का जो पैकेज है जिसको खरीदना है, ऑर्डर करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको संपर्क करना है। अगर किसी को बाय हैंड लेना है, बाय हैंड, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो एड्रेस है वहाँ पर ही आपको ये अवेलेबल होगा। ये पेटेंट प्रोडक्ट होने के कारण ऑथोराइज डीलर के सिवा कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं है। जिसको खरीदना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको संपर्क करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में हम जल्दी आपके सामने हाजिर हो गए। नमस्ते, धन्यवाद।